क्लास 11th रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन आज हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या फिनिश किया था? लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था मोशन इन प्लेन। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही, ये भी मोशन इन प्लेन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या होती है? 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। इससे पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में देख चुके हैं। 2 कंडीशन होती थी कि अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, तो वी ए बी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। और वी बी ए का मतलब क्या होता है? वी बी ए का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। दोनों का एक ही काम है, बहुत आसान सा काम है। जो पहले होता है वो लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, जहाँ वी और वी बी क्या है? उनकी पर्सनल वेलोसिटीज़ हैं। वी ए माइनस वी ए बी हो गया आपका। वी बी ए क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। बात खत्म। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाती है, सिर्फ यही है। अब वो उसको 1D में करोगे तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, प्लस और माइनस वाले, है ना। और अगर 2D में चलेंगे तो हमको पूरा पूरा वेक्टर का यूज है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर। अगर आपने वेक्टर अच्छे से कर लिया तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन आ जाएगा। फॉर्मूले वहाँ भी ये दोनों ही हैं, वी ए बी और वी बी ए। लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती? वेक्टर क्वांटिटी होती। तो इनके आगे अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो बस काम हो गया आपका। आपको क्या करना है? आपको वेक्टर का माइनस करना आना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, और वी बी ए का मतलब क्या हो गया? वेक्टर वी बी माइनस वी ए। ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जनरली आपसे पूछूं कि ये वेलोसिटी वी ए है, तो आप क्या कहोगे कि इसकी पोजीशन किसके हिसाब से चेंज हो रही है? ग्राउंड के हिसाब से। किसके हिसाब से? ग्राउंड या एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? ग्राउंड या एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ए की वेलोसिटी होती है। लेकिन वी बी ए का मतलब हम उसकी वेलोसिटी ग्राउंड या किसी फिक्स जगह से चेक नहीं करते। हम देखते हैं कि वो बी के कंपैरिजन में कितना दूर जा रहा है, किस स्पीड से दूर जा रहा है। क्योंकि खुद बी भी मूविंग है, बी खुद भी चल रहा है, तब रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो वी ए लिखा है ये इसकी सिंगल वेलोसिटी। ये सिंगल वेलोसिटी मतलब अकेली किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग तो घूम नहीं रहा है ना। तो ये नॉर्मल वेलोसिटी। लेकिन अगर जब बी के रिस्पेक्ट में निकालना हो, आपको क्या निकालना हो? बी के रिस्पेक्ट में, तो बी खुद भी चल रहा है, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वी बी माइनस वी। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पहले भी आप देख चुके हैं, मैंने 1D पर भी पूरा वीडियो बना रखा है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ ये प्लेन में होंगे, 2 डायमेंशन में होंगे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और साउथ में हवा की वेलोसिटी साउथ में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पर्सन की विद रिस्पेक्ट टू। हम क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वी बी माइनस वी ए करते कैसे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि 2 वेक्टर माइनस कैसे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने वो भी समझा रखा है, बट फिर भी एक्चुअली नया वीडियो है तो हमको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अगर डायरेक्ट ही इस वीडियो को देखें तो भी उनको थोड़ा सा समझ आ जाए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D की, तो डायरेक्शन ऐसी तो नहीं होगी। एक सपोज ये कोई हमारा कोई वेक्टर ए है, इस टाइप से कोई वेक्टर बी होता है। तो इतना तो आप अभी तक सीख ही चुके होंगे कि हम इन वेक्टर को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, वेक्टर को कहीं पर भी ले जा सकते हैं पैरेलली, है ना। अगर ये वेक्टर वी बी है स्टूडेंट, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या है? अगर ये वी बी है तो ये हो जाएगा माइनस वी बी। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आपका हो जाएगा माइनस वी बी। अब अगर इसको और इसको मैं प्लस करना चाहूँ, तो प्लस करने का रूल मैंने क्या बताया था कि जहाँ पर ये खत्म होता है, जहाँ पर ये खत्म होता है वी ए, है ना, वहीं से हम अगर वी बी को लिख दें ऐसे, तो ये हो गया आपका वी ए, ये हो गया आपका माइनस वी बी।
वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से दूसरा चालू हो गया, तो इन दोनों को प्लस कर दो, वेक्टर वी ए और इसको प्लस कर दो, ठीक है। एक्चुअल में प्लस तो कर रहे हो लेकिन वो माइनस का ऑलरेडी है, तो होना क्या है, तो वी ए माइनस वी भी होना है स्टूडेंट्स। का मतलब है कि अगर वी ए में से वी बी को माइनस करना है तो हम उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन को मैंने अपोजिट कर दिया, वैल्यू वही है, डायरेक्शन अपोजिट। अगर ये प्लस वी ए है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो माइनस वी बी हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो ये यहाँ से ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी। क्या हो जाएगा, ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं आप, और वी ए बी, वी ए माइनस वी बी को हम क्या कहते हैं, वी ए माइनस वी बी को हम कहते हैं वी ए बी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, वी ए बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। स्टूडेंट एक तरीका तो ये होता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वी ए बी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है माइनस करने का, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड वे ये होता है कि ये जो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं एक ही जगह से स्टार्ट करूं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ये वी ए है, अगर इस वेक्टर को पैरेलली ऐसे कर 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 मैं यहाँ ले आऊँ तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, ये वी ए है और ये है आपका वी बी, तब ध्यान से समझना, तब ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगा आपका वी ए माइनस वी बी। तो क्या कहोगे आप, वी ए माइनस वी बी। देख लीजिए दोनों ही चीजें एक जैसी दिख रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की वैल्यू भी देख लेना, आपको इक्वल ही मिलेगी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो माइनस करने के दो तरीके मैंने बता दिए, एक वी ए में से माइनस वी बी कर लो, क्या कर लो, वी बी ऊपर है तो वी माइनस वी बी करके वैल्यू फाइंड कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक ही जगह से दोनों को चालू करो, ये वी ए और ये वी बी। तब बी से लेके ए की तरफ, पी से लेके ए की तरफ जो ये वेक्टर आता है, ये वाला, ये होता है वी ए माइनस वी बी। और अगर डायरेक्शन बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एरो कर दो तो वो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी बी माइनस वी ए। तो ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, फिर से समझा दूं एक बार। सपोज इट इज योर वेक्टर ए, इट इज योर वेक्टर बी, तो ये जो वैल्यू है इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ए से बी की तरफ इधर और दूसरा बी से ए की तरफ इधर। अगर बी से ए की तरफ लेता हूं ये वैल्यू, ध्यान रखना एरो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, ये आपका वी ए, ये आपका वी बी। तो ये जो वैल्यू है ना ऊपर से नीचे जो आ रही है, ये होगा आपका वी ए माइनस वी बी। क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन को ऊपर कर दें, फिर से देखो, अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, ये है आपका वी ए, तो अगर ये वी ए है और ये वी बी है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। बस इतना सा याद भी कर लो, समझ भी लो, ठीक है। तो दोनों तरीके बता दिए, ये वाला तरीका भी बता दिया और ये भी, दोनों का एक ही मतलब है। फिर से देख लो, डायरेक्शन दोनों की सेम है, वी ए माइनस वी बी की, वी ए माइनस वी बी की, ठीक है, वैल्यू भी सेम ही होगी। तो यही इतना सा कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है ना। अब अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत टाइप के, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इससे बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी आते हैं, मेंस में, नीट में, एडवांस में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। मतलब वेक्टर आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको बहुत अच्छे से आएगी। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइप के उसमें से न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं आपसे, है ना। ये न्यूमेरिकल ही है कम्प्लीटली बेस्ट। एग्जाम्पल पहले समझाऊंगा एक, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद पीछे के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन वर्टिकली फॉल होते हैं। रेन कहाँ से कहाँ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती, जिसकी स्पीड दे रखी है 35 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन राइड अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक वुमन है जो 12 मीटर पर सेकेंड चल रही है ईस्ट से वेस्ट की ओर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, मतलब उसको कैसे उसको अम्ब्रेला
अपने होल्ड करना चाहिए कि उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना आए। चलिए डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम क्या कहता है स्टूडेंट? लेडी इज गोइंग ऑन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए ये हमने डायरेक्शन बना ली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, कोई लेडी है वो इस तरफ जा रही है साइकिल से, इसको वी भी मान लो। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर रेन फॉल हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे नीचे। एक्चुअल में हो कैसा रहा है, हो तो ऐसा रहा है कि ये ऊपर से नीचे आ रही है ना। कैसे आ रही है? ऐसे ऊपर से नीचे बारिश हो रही है, लेकिन हम उसको ऐसा ऊपर से नीचे दिखा नहीं सकते, तो हम उसको ऐसा ही दिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये प्लेन है। तो वी बी और ये क्या है हमारा वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी स्टूडेंट। पहली चीज उनने क्या बोला है कि ये जो लेडी है, रेन ऐसे गिर रही है, लेडी ऐसे जा रही है, तो इसको अपना अम्ब्रेला कैसे लगाना चाहिए, इसको अपना अम्ब्रेला कैसे सेट करना चाहिए कि इसके ऊपर बिल्कुल पानी ना आए, है ना। ऐसा सीधा रखना चाहिए या ऐसा रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। पहली पॉसिबिलिटी एक वी आर बी, जो क्या होती है वी आर माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, है ना। और दूसरी वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेन। ठीक है, जो होता है वी आर वी बी माइनस वी आर। लेकिन एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको रेन को देखना है कि साइकिल को देखना है। अगर आपको रेन की वेलोसिटी चाहिए ना, आपको करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल, आपको ये चाहिए। तो आपको ये देखना है कि रेन किधर से आ रही है, क्योंकि आपको रेन को रोकना है, बारिश को रोकना है ना। आपको बारिश के आगे ऐसे छाता लगाना यूं, तो आपको रेन की वेलोसिटी निकालना बाइसिकल के उस पर, बाइसिकल की रेन से नहीं निकालना है, क्योंकि आपको बाइसिकल को नहीं रोकना है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि रेन किधर से आ रही है। अब अगर मैं खड़ा हूँ तो ऑब्वियसली रेन ऊपर से आएगी, मैंने ऐसे छाता लगा लिया, मेरा काम हो गया। लेकिन अगर मैं चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो बारिश की बूंदें हैं वो मुझे सीधे वर्टिकल तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरी भी कुछ ना कुछ स्पीड है। तो वो साइकिलिस्ट की भी ये स्पीड है, रेन नीचे आ रही है, तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, हमारे पास है रेन की वेलोसिटी। आपको रेन की वेलोसिटी निकालना बाइसिकल के रिस्पेक्ट में, या बाइसिकल की निकालना। हमको बाइसिकल की स्पीड से मतलब नहीं है, हमको तो रेन चाहिए कि रेन किधर से आ रही है और हमको रेन को रोकना है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है वी आर बी यहाँ। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है वी आर बी। वी आर बी कैसे निकाल सकते हो, दोनों को माइनस करके, वी आर माइनस वी बी। हमने आपको बताया है। इस वी आर को अगर मैं थोड़ा सा आगे यहाँ लिख लूँ तो ये बन जाएगा वी आर। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, वही मैंने समझाया था, दोनों वेलोसिटी यहाँ से एक साथ चल रही है, तो दो पॉसिबिलिटी है, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ, मतलब आर से बी की तरफ। ये दो पॉसिबिलिटी, दोनों एक ही, बस डायरेक्शन का अंतर है। लेकिन ये जो नीचे वैल्यू आ रही है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वी आर माइनस वी बी। ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी वी आर माइनस वी बी होगी, जिसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल। तो उसको ऐसे इस तरफ ऐसे छाता लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो कवर कर लेगी। मतलब अब उसको जो बारिश की बूंदें हैं ना, उस खड़ी वर्टिकल नहीं मिल रही है, ऐसी आड़ी आड़ी मिल रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो खुद भी आगे साइकिलिंग चला रही है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, हमको ये वी आर माइनस वी बी फाइंड करना है, वी आर माइनस वी बी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वी आर माइनस वी बी क्यों हुआ ये पीछे ही बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है,
अब वी आर बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल फाइंड करने के लिए हमको करना है वी आर माइनस वी बी। वी आर कितना दिया है, वी आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, वी आर है हमारा लेकिन अगर हमको ये दोनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये दोनों किस फॉर्म में स्टूडेंट, ये तीनों ही चीज़ें वेक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर वेक्टर के माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वेक्टर के माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये पता चल गई। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी वी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वी बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है, -2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये जो थीटा होता है स्टूडेंट, ये थीटा होता है दोनों ही वेलोसिटीज के बीच का, लेकिन यहाँ वेलोसिटीज कितनी है उनकी 90 है, तो cos 90 0 होता है, तब इसको नहीं लिखा जाता है। वैसे इस क्वेश्चन में हमको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से निकाला जाता है। वी आर कितना दिया है, वी आर की वैल्यू होती है क्वेश्चन में दे रखी है 35, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है 35, तो यहाँ वी आर की जगह 35 का स्क्वायर हो जाएगा, वी बी की जगह 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये दो वेक्टर को जब माइनस करते हैं जिससे जो दूसरा वेक्टर आता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1225 प्लस 144, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1369, जो आई थिंक 37 होता होगा मेरे हिसाब से, 37 मीटर पर सेकेंड होता होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शन कि उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, कितने डिग्री पर। अब ध्यान से एक चीज़ यहाँ और समझ लेना कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालना है तो अब हमको एंगल फाइंड करना है, लेकिन वो एंगल होगा कहाँ, तो वो एंगल स्टूडेंट यहाँ बनेगा। इसको हमेशा इसके पैरेलल ऐसा करो और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो देखो, तो ये है थीटा, ये जितना वी बी है उसको भी इस तरफ लिखो, है ना। तो थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस। अब यहाँ पर एंगल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा बन रहा है, मैं आपको फिर से बता दूँ डायग्राम, देखिए स्टूडेंट, ये कुछ ऐसा है, ये आपका वी बी है, सॉरी वी बी नहीं है, ये आपका नीचे वी आर है और ये वी बी है। माइनस करने का एक और तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको उल्टा करके इस तरफ लिखो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी बी। ठीक है ना, और इसको यहाँ से पैरेलली हम यहाँ लिखते हैं, ये ऐसा, वो भी मैंने बता रखा है। तो ये भी होगा वी आर और ये हो गया इतना माइनस वी बी, क्योंकि ये वी बी था, ये माइनस वी बी, ये इसके पैरेलल यहाँ लिख लिया तो ये भी माइनस वी, तब ये जो वैल्यू है ये होती है वी आर माइनस वी बी। और वही यहाँ पर है, देखिए अंतर कुछ नहीं है स्टूडेंट, सेम ही चीज़ है, देखिए दोनों ही सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन सेम है, बस लिखने का तरीका है। क्योंकि हमको एंगल किसके साथ निकाल रहा है, जब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर माइनस वी बी है तो हमको एंगल वी आर के साथ निकालना पड़ेगा। किसके साथ निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये है हमारी वी आर बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल है। तो रेन की जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये जो एंगल निकालेंगे ना, वो भी इस वी आर के साथ ही निकालना पड़ेगा, यहाँ थीटा, तो ये थीटा निकालना है, ये परपेंडिकुलर हो गया वी बी, बेस हो गया वी आर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर वी आर, जो दिया है क्वेश्चन में 12, वी बी कितना दिया है, वो दिया है 35, 12/35 की वैल्यू कितनी होती है, 12/35 की वैल्यू निकल गई 0.343, डिवाइड करना आपको आता ही है इसलिए बता नहीं रहा हूँ। स्टूडेंट हमको देखना है कि 10 के अंदर 0.343 कितने डिग्री पर बनता है। इसके लिए हमारे पास एक टेबल है, क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इसकी एक टेबल है, नेचुरल टेंजेंट कहते हैं इसको। तो ये 0.343 जो है, देखिए आप 0.343
344 लगभग 19 डिग्री के आसपास बन रहा है। देखिए जरा ध्यान से, 0.344 या 343, ठीक है ना, लगभग 19 डिग्री के इक्वल। तो हम क्या मानेंगे कि हमारा थीटा कितना है, 19। जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, वैसे ही 10 में कौन से एंगल पर वैल्यू ये होगी, तो हमने देखा कि 19 डिग्री के आसपास, 10 में 19 डिग्री के अराउंड में वैल्यू ये है, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। मतलब उस लेडी को क्या करना होगा, उसको अपने अम्ब्रेला को सीधा ना रखते हुए ऐसे 19 डिग्री के एंगल पर ऐसा रखेगी तो उसके ऊपर वाटर नहीं आएगा। ये हमारी रेन वाटर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत आते हैं हमारे पास, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये पहला जो था वो हमारा एग्जाम्पल था, तो हम पीछे के क्वेश्चन पे चलते हैं एनसीईआरटी के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4.12 से आपके क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। स्टूडेंट मैंने लगभग सारे क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी के करवा ही देता हूँ, लेकिन डिफरेंट वीडियोज़ में एक साथ नहीं करवाते हैं, क्योंकि जिसका जैसा वीडियो, ये वीडियो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का जितने भी रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन आएंगे वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन ऊपर से नीचे हो रही है विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वो ऊपर से नीचे 30 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज बदली है स्टूडेंट, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो उसे उसका अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। डायग्राम कुछ ऐसा ही है। देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट, लेकिन रेन हमेशा ऊपर से नीचे आती है, यानी उनके बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा स्टूडेंट, 90 बनेगा। तो हम इस बार थोड़ा सा अजम्पशन हमारे बदलना पड़ेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। क्लियर है इतना? बिल्कुल। उनने बोला है रेन वर्टिकली नीचे फॉल हो रही है, तो ये आपकी वी आर नीचे आ रही है। क्वेश्चन जो पीछे किया था वो ही है स्टूडेंट, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और एक पर्सन है जो कहाँ जा रहा है, वो पर्सन जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, इस नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बनना है बिल्कुल। ये हमारा एक साइकिलिस्ट है ना, साइकिलिस्ट चला रहा है ना, हाँ, वुमन है जो राइड कर रही है बाइसिकल, हाँ तो साइकिलिस्ट लिख लो, वीसी लिख लो। ये वेलोसिटी हमको कितनी की है, वी आर की मैग्नीट्यूड हमको दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और वीसी कितना दिया है, वीसी हमको दिया है स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 10। देखिए क्वेश्चन वही सेम है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर रेन की वेलोसिटी निकालना है, आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, वी आर माइनस वी सी फाइंड करना है आपको यहाँ पर, है ना। क्यों करना है, क्योंकि आपको साइक्लिस्ट की डायरेक्शन में तो अम्ब्रेला लगाना नहीं है, आपको रेन की डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना है। रेन किधर से आ रही है, यानी आपको रेन की वेलोसिटी अब किसके कंपेयर में निकालना है, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी में। तो वी आर माइनस वी सी फाइंड करना है। वी आर माइनस वी सी फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक यहाँ से यहाँ बना दो तो ये जो एरो निकलेगा ये आपका होता है वी आर माइनस वी सी। इस एरो को, ये जो डायरेक्शन है ये वी आर माइनस वी सी की डायरेक्शन है ना। लेकिन हमको एक्चुअल में एंगल फाइंड करना है, और एंगल किससे फाइंड करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट, मतलब जिसकी निकालते हैं। तो हम यहाँ रेन की वेलोसिटी निकालने, तो हमें थीटा कुछ यहाँ रेन के साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वी आर माइनस वी सी का जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर ये प्लस वी सी है तो इसको अगर पीछे की तरफ करूँ तो ये हिस्सा हमारा हो जाता है माइनस वी सी। ये माइनस वी सी यहाँ लिखा है, इसको एज इट इज मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ माइनस वी सी, यह हो गया हमारा माइनस वी सी। अब ये वी आर, ये माइनस वी सी, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू भी आपकी वी आर माइनस वी सी। ये देख लीजिए डायरेक्शन सेम है,
दोनों की डायरेक्शन देखिए, ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, वही है, बस इसको मैंने यहाँ से यहाँ पैरेलली लिख लिया है। कुछ दिन बाद आप लोग भी आराम से लिख पाओगे, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर थीटा, और हमें ये एंगल ही निकालना है कि उसको कितने डिग्री पर रखना पड़ेगा। तो जो पहले हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर 30 नहीं है, ये परपेंडिकुलर 10 है, क्योंकि वेलोसिटी vc कितना दिया है, 10 दिया है, अपॉन ये कितना दिया है, ये वैल्यू हमको 30 दी है, तो 10/30 कट किया 1/3। tan थीटा 1/3 कब होता है, अभी हम चेक करते हैं हमारी बुक में। 1 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 0.333 आंसर आता है। ये वैल्यू हमारी कहाँ होती है, हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट फिर से हम लोग आ गए हैं, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए 10-18 डिग्री जो है वो 32 है, 32 ये हो गया 33, तो 0.33 की वैल्यू निकली है 18 डिग्री, और ऊपर देखें इसको तो ये 18 मिनट है, क्या हो गया है 18 मिनट, 18 डिग्री और 18 मिनट पर ये वैल्यू आई है आपकी, है ना। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 18 डिग्री मान सकते हैं, 19 के बीच का आई है, तो इसको या तो हम लिख सकते हैं 18.3 डिग्री, क्योंकि 6 मिनट बराबर 0.1 होता है, तो 18 मिनट है, तो 6 3 जा 18, तो 3 मिनट, तो थीटा यहाँ पर हो गया 18 डिग्री 3 मिनट। हो सकता है आंसर शीट में कुछ और भी लिखा हो, लेकिन 18 और 19 के बीच का ही होगा, है ना। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारी आंसर शीट में क्या लिखा हुआ है। आंसर शीट में इसका आंसर दिया है 4.12 का ये देखिए स्टूडेंट, पीछे आंसर भी दिया है अबाउट 18 डिग्री, तो हमने कितना लिया 18.3 डिग्री, तो चलता है इतना, क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट कर दिया होगा। विद द वर्टिकल के साथ 18 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन किस तरफ, टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो 18.3 डिग्री एंगल आपने फाइंड कर लिया। ये हमारा एक और क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.13, जो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको कहते हैं रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम। इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, पर पहले क्वेश्चन बता दूं, या पहले थ्योरी समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। रिवर और मैन प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है स्टूडेंट। रिवर मैन प्रॉब्लम क्या कहती है, रिवर मैन में आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक तो मिलेगी स्पीड ऑफ रिवर, या करेंट ऑफ रिवर भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, VR। इस VR के बहुत सारे नाम होते हैं। स्पीड ऑफ वाटर लिखा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, या स्पीड ऑफ रिवर कह लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी स्पीड ऑफ करंट भी कहते हैं। करंट मतलब पानी को भी करंट कहते हैं, पानी की धारा है ना, करंट ऑफ वाटर ऐसा भी कहते हैं। तो कोई व्यक्ति है वो स्टिल वाटर में, और पर्सन के लिए क्या क्या लिखा होता है कि स्टिल वाटर में एक पर्सन ऐसे जंप करा, ये उसकी स्पीड है VM, किसी मैन की स्पीड है, वो स्पीड किस में दी होती, वो होती स्टिल वाटर, मतलब कि अगर रुका हुआ पानी है तो बहुत बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये पर्सन VM स्पीड से, यानी VM स्पीड कुछ भी हो सकती है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वाटर में, स्टिल वाटर में चल सकता है। कैसे वाटर में चल सकता है, स्टिल यानी रुके हुए पानी में, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ वाटर फ्लो हो रहा है, तब क्या होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो बदल जाएगी, इसकी स्पीड वो नहीं रहेगी जो एक्चुअल है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, क्योंकि प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी सिंपल सा लॉजिक है, एक पर्सन अगर ऐसा जा रहा है और अगर वाटर इधर से उसको, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन ये है, क्या है स्टूडेंट, वाटर की डायरेक्शन आप देखिए, वाटर की डायरेक्शन हो गई ये जो नदी की डायरेक्शन है वो इसको इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो वो क्या होगा, वो पर्सन इस रास्ते से तो जा ही नहीं सकता है, एनी हाउ कभी नहीं जा सकता, वो हमेशा थोड़ा सा ऐसे होते हुए जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, इस ये जो नदी की स्पीड है वो उस पर ऐसा फोर्स लगाएगी, तो वो सीधे ना जाते हुए थोड़ा सा टेढ़ा ही जाएगा ये। तो इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हम क्या मानते हैं कि अगर ये हमारी कौन सी स्पीड है, ये हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई है, किसकी, मैन की, ये हो गई है स्पीड ऑफ मैन इन रिवर वाटर, मतलब नदी के पानी में,
एम आर लिख लो या इसको सिंपली वी लिख लो आप। तो वी मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, रिवर के अंदर क्या स्पीड होगी, इसको प्लस करने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। ये वेक्टर यहाँ से इस तरफ जा रहा है, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ लिखूँ तो ये हमारा हो गया वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी इन दोनों का प्लस वी एम प्लस वी आर, ये होती है वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर वाटर। नदी के पानी में इसकी क्या वेलोसिटी है, तो वो ना इस वेलोसिटी से चल रहा है ना इससे वो चल रहा है इस वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ये बात आती है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई ये रिवर है, ये डी मीटर या डी किलोमीटर ब्रॉड है, मतलब ये इतनी चौड़ी रिवर है। क्वेश्चन ये आता है एक पर्सन यहाँ से जंप करता है, यहाँ से इस स्पीड से जंप करता है, रिवर की स्पीड ये है, तो पर्सन हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा और ऐसे करते 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 यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपसे कॉमन आते हैं, एक आता है कि ये जो डी डिस्टेंस है इसको चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसको चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, और दूसरा आता है कि ये व्यक्ति अगर यहाँ से चल रहा है तो एक्चुअल में इसको कहाँ पहुँचना था, इस कोने से इस कोने पर, लेकिन वो पहुँचा कहाँ, यहाँ। तो ये डिस्टेंस भी बहुत बार फाइंड करने को आती है कि वो कितना दूर पहुँच जाएगा। ये डिस्टेंस तो खैर ईजी है, कोई बड़ा काम नहीं है, ईजी तो सब कुछ है स्टूडेंट, समझने की देर है। हमको निकालना है टाइम कि यहाँ से ये डी डिस्टेंस चलने में उसको कितनी देर लगी। अभी आप देखिए कि ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन है रिवर के अंदर, ये v है ना। अब यहाँ पर 2D का एप्लीकेशन लगेगा स्टूडेंट, समझ के देखिए। ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ठीक है। ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, जाना किससे स्टार्ट किया था, इससे, लेकिन बन क्या गया ये। इसके अगर कंपोनेंट करूं मैं आपके लिए, कंपोनेंट करें तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको इस तरफ ले जा रही है, और एक वेलोसिटी इसको इस तरफ ले जा रही है। ये जो वेलोसिटी है, अगर ये मान लो ये थीटा एंगल बनाता है इसकी पुरानी वेलोसिटी वीएम के साथ जिससे इसने जंप किया था, तो दो पॉसिबिलिटी, एक होता है वी साइन थीटा, क्या होता है वी साइन थीटा जिससे वो इस तरफ चल रहा है, एक है वी कॉस थीटा जिससे वो इस तरफ चल रहा है। मतलब अगर देखा जाए कि मैं आपसे पूछूं कि वो इस तरफ किस स्पीड से चल रहा है, वो यहाँ से इस तरफ चल रहा है वी कॉस थीटा से। ये किस स्पीड से चल रहा है, वी कॉस थीटा स्पीड से वो नदी को ऐसे 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 कर रहा है, और इस स्पीड से वो क्या कर रहा है, आगे 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 जा रहा है। तो आपको दोनों जब चीज़ें फाइंड करना होती ना, जब आपको फाइंड करना होती है कि वो इस तरफ से इस नदी को कितनी देर में क्रॉस कर देगा, टाइम, तो टाइम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर, रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम है वो होगा डिस्टेंस ऑफ रिवर, मतलब कितनी चौड़ी डिस्टेंस है रिवर की, और वो किस स्पीड से क्रॉस कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है वी कॉस थीटा से। स्टूडेंट किससे कर रहा है, वी कॉस थीटा से, क्योंकि ये वेग वी कॉस थीटा इसको इस तरफ ले जा रही है, और ये वी कॉस थीटा, ये जो वी साइन थीटा ये इसको आगे ले जा रहा है। तो डी अपॉन वी कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला आप लिख लेना, बहुत काम आएगा आपको। ये है टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम। और दूसरा आता है कि वो कितना लॉन्ग आगे जाने वाला है, कितनी दूर आगे जाने वाला है, ठीक है। तो अगर इस स्पीड से हम देखें तो आगे जाने की स्पीड कैसे निकल सकती है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। देखो आप ध्यान से, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये वाली के वो यहाँ पहुँचते हुए आगे पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा है, उसको इस तरफ कौन सी स्पीड ले जा रही है, तो उसको इस तरफ ले जा रही है वी साइन थीटा, क्या ले जा रही है, वी साइन थीटा स्पीड उसको आगे ले जा रही है वर्टिकल। कितने टाइम तक वो चलता है, वो चलता है अगर टी टाइम तक, तो v साइन थीटा इंटू टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको कि वो कितना दूर आगे गया है स्टूडेंट। क्योंकि v कॉस तो उसको उधर ले जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है, v साइन इसको इस तरफ ले जा रही है, और इसके हिसाब से उसने t टाइम तक तैरा है। कितने टाइम तक तैरा है, t टाइम तक। तो ये जो v साइन इंटू टी है ये हमको ये वाले डिस्टेंस निकाल देती है। यानी अगर हमको निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस आगे जाकर रुका होगा दूसरे किनारे पर, तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वी साइन थीटा इंटू टी, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। ये दो चीज़ें आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट पाथ। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि जो व्यक्ति है ना, जो ऐसे छलांग लगा रहा था और वो इस स्पीड से जा रहा था, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। अगर एक्चुअली देखा जाए, मान लो कि ये अगर रिवर है और उस पर्सन ने यहाँ से जंप किया तो उसको जाना यहाँ पर है, लेकिन वो पहुँचा ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर। अगर वो पर्सन चाहे कि मुझे एग्जैक्टली यहीं पर ही जाना है, मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे ये इसी पॉइंट पर जाना है, तो उसे क्या करना होगा, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। तब उसे ये करना होगा स्टूडेंट कि उसे सीधा जंप नहीं करना है। जब उसको सीधा जाना है, जब उसने सीधा जंप किया, देखो ऐसा है ना, तो वो कहाँ गया, वो इस डायरेक्शन में गया, मतलब थीटा डिग्री राइट साइड में गया। किस तरह, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर के डायरेक्शन में गया। अगर मैं उस पर्सन को कुछ ऐसा जंप कराऊं, कैसा जंप कराऊं, ऐसा कि उसकी जो वाटर वाली वेलोसिटी हो जाए, कौन सी वेलोसिटी हो जाए, वाटर वाली, मतलब ये जो वेलोसिटी थी ये वाटर के अंदर थी। ये वेलोसिटी कौन सी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, पानी के अंदर उसकी स्पीड। दूसरी ये जो हमको क्वेश्चन में दी रहती वो होती स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के पानी शांत है, जैसे हमारे स्विमिंग पूल में होता, पानी बहता नहीं है, शांत रहता, वो स्पीड हमको क्वेश्चन में दी होती है। तो हमको ये निकालना है, हमको ये करना है कि ये जो स्पीड है ना, ये वाली, मतलब हम इस प्रकार जंप करें कि जो ये Vm है, ये जो Vm है, ये Vm सीधी डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो समझिए बात को। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, हेडिंग डाल देते हैं, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए स्टूडेंट, तो हमको क्या करना होगा, हम एक रिवर बना लेते हैं कि ये आपकी कोई रिवर है, ठीक है, ये आपका रिवर करंट है, मतलब स्पीड ऑफ रिवर है। पर्सन यहाँ से जंप करना चाहता है और वो उसके अपोजिट कॉर्नर पे यहाँ पहुँचना चाहता है, जिसको कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने भी क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर ये हमारी रिवर की वेलोसिटी होती है, ये हमारी वैन की वेलोसिटी होती है, तो ये दोनों क्या निकल जाती है, ये हमारी मैन की वेलोसिटी हो जाती है Vm, ओनली V, जो ये ओनली V है, ये किसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है मैन की इन रिवर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको अगर ये पहुंचना है सीधा, हमको हमारी V की वेलोसिटी कैसे रखनी है, हमारी वेलोसिटी को ऐसा रखना है, ऐसा। तो उसको कैसे जंप करना होगा, उसको ऐसे जंप करना होगा। ये हो गई Vm वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्लेन, और ये क्या हो गया, Vr हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया हमारा, Vr हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये वेलोसिटीज फाइंड करना है। तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हमको ये वेलोसिटी फाइंड करना है तो स्टूडेंट हमको ये देखना है कि हम इसको जंप जब कराएंगे तो वो एक थीटा डिग्री एंगल पर जंप करे। किस पर जंप करे स्टूडेंट, वो जंप करे थीटा डिग्री एंगल पर। तब हमारी एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होगी, तब Vm, जहाँ Vm एंड हो रहा वहाँ से Vr, तो Vm प्लस Vr जो है, वेक्टर Vm प्लस Vr जो है, Vm प्लस Vr जो है, वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी Vr है। क्या दी है, वो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी Vr है। और अगर ये एंगल थीटा बना रही है, क्या बना रही है स्टूडेंट, अगर ये एंगल थीटा बना रही है, क्या बना रही है स्टूडेंट, अगर ये एंगल थीटा बना रही है, तो इस Vr को हम क्या कह सकते हैं, तब ये जो Vr है इसको हम कह सकते हैं Vm cos थीटा।
क्या कह सकते हैं, वी एम कॉस थीटा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एम साइन थीटा जो इधर जा रहा है और एक वी एम कॉस थीटा तो इधर जा रहा है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो वी आर जो है वो है हमारा वी एम कॉस थीटा। क्या है स्टूडेंट, वी एम कॉस थीटा है। ठीक है, तो वी आर निकालने के लिए हम वी एम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा के लिए हमको वी एम और वी आर दे रखे हैं, दोनों की वैल्यूज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ का फॉर्मूला है तो वहाँ पर वी आर कितना होना चाहिए, वहाँ पर वी आर हो जाएगा, वी आर मतलब ये वेलोसिटी क्या वेलोसिटी होना चाहिए, वी एम इंटू कॉस थीटा। हमको ये एंगल निकालने को आता है क्वेश्चन, ज़्यादातर क्या फाइंड करने को आता है कि वो किस एंगल पर अपने को प्रोजेक्ट करे कि वो इस पाथ पर सीधे रास्ते पर पहुंच जाए। तो वहाँ पर हम वी आर इज इक्वल टू वी एम कॉस थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे किस एंगल पर उसे जाना होगा, तो उसे इस थीटा एंगल पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना होगा। और ये थीटा निकालना हो तो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको निकालना पड़ती है और ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए ये थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी आप यहाँ से निकालते हो साइन थीटा। क्या निकालते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम, वी आर अपॉन वी एम निकालते हैं स्टूडेंट। क्या निकालते हैं, वी आर अपॉन वी एम। और यहाँ से थीटा निकाल कर हमको पता लग जाता है कि कितने डिग्री पर उसको ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर पहुंच जाए। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना होगी। चलिए अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा जो बुक का क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है, हम उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस क्वेश्चन में तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन में तो हमारा जो पहले कॉन्सेप्ट देखा था वही लगेगा। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक मैन है, कोई पर्सन है, स्विम कर रहा है स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में। किसमें कर रहा है, स्टिल वाटर में। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर, उसको 1 किलोमीटर लंबी जो नदी है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। अगर जो रिवर है वो किस स्पीड से फ्लो कर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ही मेक्स हिज स्ट्रोक, मतलब वो कैसे छलांग लगाता है, स्ट्रोक मतलब छलांग लगाता है। कैसे छलांग लगा रहा है, नॉर्मल टू द रिवर करंट, मतलब रिवर करंट ऐसा जा रहा है तो वो ऐसे नॉर्मली छलांग लगा रहा है। और ये और क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था ना, हाउ फार डाउन मतलब वो कितना नीचे जाकर रुकेगा। द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक, मतलब वो दूसरे किनारे पर जब पहुंचेगा तो कितना नीचे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये हमारी वी आर है, स्पीड ऑफ रिवर, ये है स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में, है ना। और वो इस स्पीड से, इस v स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, तो वो इस v स्पीड से जाएगा, v स्पीड से जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, वो थीटा डिग्री के एंगल पर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करना होती है। चलिए हम कर लेते हैं, बहुत आसान से काम है। हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था हमको 4.13 क्वेश्चन, गिवन वैल्यूज थोड़ा सा यहीं से लिख लेते हैं जिससे डायग्राम दिखता रहे। हम देखो क्वेश्चन क्या है, गिवन वैल्यू है वी आर रिवर करंट 3 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर मतलब कितनी चौड़ी है हमारी नदी, 1 किलोमीटर चौड़ी है नदी। वी एम मैन्स स्पीड, अब इसको लिख लीजिए, वी आर को भी यहाँ ऊपर लिख लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत पानी में। स्टिल वाटर है, शांत पानी में इसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। सो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा वी आर प्लस वी एम, लेकिन वेक्टर्स फॉर्म में, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में v क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एम। इनके बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। वी एम वैक्टर और वी आर वैक्टर 90 डिग्री पर है। तब हमको ये उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, प्लस वी एम प्लस वी आर निकालना है। जब एंगल 90 डिग्री होता है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है स्टूडेंट, तब हमारा ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी,
तो ये वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो वो होता है अंडर रूट, पहले ही बताया था, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर इंटू 2 इंटू वी आर इंटू वी एम इंटू कॉस 90, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इन वी एम और वी आर के बीच में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वी आर का स्क्वायर, वी आर कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, cos 90 होता है 0, तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ यही आएगा। तो मॉड v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड v की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट के अंदर वेलोसिटी आ जाएगी 25, रूट में 25 को बाहर निकालो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो पर्सन है अब उसकी स्पीड रिवर वाटर में उसकी स्पीड जो पहले स्टिल वाटर में 4 थी, रिवर वाटर में जाके 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ठीक है, हमको पहले निकालना है कि अगर मान लो कि ये यहाँ से स्टार्ट करता है और ये यहाँ कहीं रिवर है और उसको इस रिवर को क्रॉस करना है और रिवर की ये डिस्टेंस दी है 1 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर क्रॉस करने में से कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हो गया t। मैंने पहले समझा दिया था, इसका फॉर्मूला होता है d अपॉन वी कॉस थीटा। क्या होता है, d अपॉन वी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बहुत आसान है। देखिए, अगर थीटा यहाँ बन रहा है, तो आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस यानी कि वी एम अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि v। ये वैल्यू आपने कितनी निकाली, वी एम कितना दिया क्वेश्चन में 4, ये देखिए 4 लिखा है, और पीछे v कितना निकाल लिया, v निकाल लिया 5, तो कॉस थीटा बराबर वी एम अपॉन वी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकाला। ये थीटा है, अगर कॉस निकालना है तो कॉस कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस दिया है ये 4, ये वैल्यू निकाल ली 5। तो हमको यहाँ 2 चीज़ चाहिए थी, हमको निकालना था स्टूडेंट यहाँ पर टाइम। तो टाइम फॉर क्रॉसिंग रिवर कितना होता है, d डिस्टेंस हमको दिए क्वेश्चन में 1 किलोमीटर, कॉस थीटा हमने क्या निकाला, साइड में कर लो यहाँ पर ऐसे रफ वर्क करके, कॉस थीटा बराबर हो गया वी एम अपॉन वी, यानी कॉस थीटा का आंसर हो गया 4/5। v कितना दिया क्वेश्चन में, 5 दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 यहाँ रख दिया, 4/5, 5 से 5 को कट किया तो 1/4। अब ध्यान से यहाँ समझने की बात होती है, 1/4 आवर। टाइम को आवर में क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड आपकी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम निकलेगा वो आवर में निकलेगा, तो 1/4 आवर। आवर को अगर मिनट में चेंज करो तो 1 आवर, ऊपर लिखा है 1 आवर, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60/4, तो ये चेंज हो जाएगा मिनट में, कि 1 आवर ऊपर लिखा है 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 16 से कट करोगे तो उसको 15 मिनट का टाइम लगेगा स्टूडेंट। कितना लगेगा, 15 मिनट के टाइम में वो उस रिवर को क्रॉस कर देगा। टाइम निकाल लिया आपने, 15 मिनट में रिवर क्रॉस कर देगा। फिर उसने पूछा है कि वो दूसरे किनारे पर जब पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा उसका, है ना। तो हम इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, हम उस डिस्टेंस को लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन के। यही डायग्राम बना लो, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये नदी है, वो पर्सन ने ऐसे छलांग लगाई, इसे पहुंचना था यहाँ, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो गई, नदी के बहाव की वजह से उसकी स्पीड ये हो गई और पहुंचा यहाँ। तो ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसने कवर की। अगर यहाँ थीटा है स्टूडेंट और ये आपका v है,
तो मैंने पहले ही बताया था ये वेलोसिटी होती है वी कॉस थीटा और ये वेलोसिटी होती है वी साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता लगाना है कि वो वी साइन थीटा स्पीड से कितने टाइम तक चला। अगर 15 मिनट तक चलता रहा, टी टाइम तक चलता रहा, तो कितनी देर में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी v साइन थीटा, v इंटू साइन थीटा, और टाइम हमने ये पहले ही निकाल चुके हैं। टाइम को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, अगर आवर में यूज़ करना है तो 1/4 लिख लेना, मिनट में करना है तो 15 मिनट। v स्पीड हमारी दी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं, तो टाइम को भी आवर में यूज़ करेंगे। तो टाइम हो गया हमारा 1/4। साइन थीटा फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ से साइन थीटा फाइंड करना है। अगर ये थीटा है तो साइन क्या होता है, वी आर, मतलब थीटा के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये था हमारा वी एम, ये है हमारी रिवर की वेलोसिटी वी आर, तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा वी आर अपॉन वी। कितना हो जाएगा, वी आर अपॉन वी। साइन थीटा हो जाएगा आपका वी आर अपॉन वी। वी आर कितना दिया है 3, वी कितना दिया है 5, तो 3/5 हम इसकी जगह रख लेंगे। 3/5 कट हुआ 3/4। डिस्टेंस देखो, टाइम को लिया आवर में, स्पीड को लिया किलोमीटर पर आवर में, तो जो हमको डिस्टेंस मिलेगी वो किलोमीटर में मिलेगी। तो 3/4 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, 1000 का मल्टीप्लाई, तो वो मीटर में आ जाएगा, अपॉन में 4 से कट करोगे तो 250, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपके आ गए 750 मीटर। इतने डिस्टेंस वो कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश होता है, मतलब 4.13 क्वेश्चन है, बट अभी आज के लिए हमारा क्वेश्चन 2 है ये। सो स्टूडेंट ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन 4.14, 15, 16 ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करें, और अगर आप लोगों को ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं उसका भी एक अलग वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है बेटा, तो इशू है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डाल देंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम 2 डेज़ में ये वीडियो अपलोड आपके लिए कर देंगे।